हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस ड्रामा के बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि पहले आप जाकर उन्हें देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दी एक्सप्लेनेशन। पार्ट 6 की शुरुआत में हम काउंसिल को देखते हैं, जो कि बाहर आने के बाद पाक सोबूंग से कहता है कि अगर तुम अभी एम्बुलेंस को बुला लोगे तो हो सकता है कि योंजो के डैड की जान बच जाए। तभी थोड़ी देर बाद भागते हुए वहां पे योंजो भी आ जाती है एंड अपने डैड की ऐसी हालत देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है। एक्चुअली शॉक्ड कम होती है बल्कि सैड ज्यादा होती है। जिसके बाद वो सभी मिलकर योंजो के डैड को हॉस्पिटल ले जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को ऑपरेशन रूम में देखते हैं, जहां योंजो के डैड का ऑपरेशन चल रहा था। बट योंजो अपने डैड की ऐसी हालत अपनी आंखों से नहीं देख पाती एंड वहां से बाहर आने के बाद काफी ज्यादा रोती है। तभी वहां पे पाक सोबुंग आकर उसे बताता है कि तुम्हारे डैड को किसी और ने नहीं बल्कि कांगचुल ने शूट किया है। वहीं दूसरी तरफ हम कांगचुल को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल के एक मेंबर को एक लेटर देते हुए कहता है कि प्लीज आप इस लेटर को मिस ओ योंजो को दे दीजिएगा। देन नेक्स्ट मॉर्निंग डब्लू कॉमिक बुक के एडिटर योंजो को कॉल करके बताते हैं कि आज मॉर्निंग में किसी ने डब्लू वेबटून का फिर से न्यू एपिसोड ऑनलाइन अपलोड कर दिया है। जिसे सुनकर योंजो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड देन अपने डैड के वेबटून को पढ़ने जाती है। और हमेशा की तरह वो उसे पढ़कर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उस वेबटून की आगे की स्टोरी में वो सब कुछ था जो कि कल रात को योंजो एंड उसके डैड के साथ हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम कांगचुल को देखते हैं, जो कि अपनी गन को डस्टबिन में फेंक कर काफी ज्यादा सैड होता है, क्योंकि वो भी योंजो के डैड को शूट नहीं करना चाहता था। जिसके बाद वो एक शॉप में जाकर थोड़ा हैप्पी एंड थोड़ा सैड होते हुए योंजो के लिए एक लेटर लिखता है। वहीं योंजो ये सब वेबटून के थ्रू देख रही होती है। योंजो कुछ सोच ही रही होती है कि तभी वहां पे उसकी कलीग आकर उसे वही लेटर देती है। योंजो जब उस लेटर को पढ़ती है तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड देन फिर से अपने डैड की वेबटून को पढ़ना स्टार्ट करती है एंड देन उससे देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि इस बार कांगचुल सच में ब्रिज से जंप करके सुसाइड करने गया था। और अब आप लोग मुझसे ये मत पूछना कि क्यों। अरे भाई, इसलिए क्योंकि वो असली खूनी को फाइंड करते करते खुद ही एक खूनी बन गया। कांगचुल अपने आप से कहता है कि मेरे हिसाब से इस वेबटून की ऐसी एंडिंग सभी के लिए बेस्ट होगी। और इतना कहते ही कांगचुल ब्रिज से नीचे पानी में जंप करता है। वहीं दूर से योंजो ये सब वेबटून के थ्रू देख रही होती है। कांगचुल जैसे ही पानी में डूबने लगता है वैसे ही उस वेबटून में नीचे दी एंड लिख जाता है। इसका मतलब ये कि अब इस वेबटून के कोई भी न्यू एपिसोड्स नहीं आएंगे, क्योंकि वेबटून के मेन कैरेक्टर के खत्म होते ही ये वेबटून खत्म हो चुकी। ये सब देखने के बाद योंजो भागते हुए उसी ब्रिज के पास आती है, बट उसे कांगचुल वहां पे कहीं भी नहीं मिलता, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पूरे कोरिया में सभी लोग डब्लू वेबटून की ऐसी एंडिंग देखकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं, इंक्लूडिंग हमारे योंजो के प्रोफेसर। देन नेक्स्ट सीन में हम योंजो को उसके डैड के साथ देखते हैं, क्योंकि अब वो काफी हद तक ठीक हो चुके थे। ऐसे देखते ही देखते 1 महीने बीत जाते हैं एंड अब योंजो अपने डैड के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है, बिकॉज अब उसके डैड ने भी वेबटून लिखना पूरी तरह से बंद कर दिया था। बट हमारी योंजो अभी भी कांगचुल को काफी ज्यादा मिस कर रही थी। योंजो के डैड कहते हैं कि मैं कांगचुल को काफी अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैंने ही उसे बनाया है एंड अगर वो चाहता तो वो मुझे वहीं पे अपनी गन से मेरे दिल में शूट करके वहीं पे मार डालता, क्योंकि मैंने उसे पूरे कोरिया का बेस्ट शूटर बनाया था। बट उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि वो मुझे मारना नहीं चाहता था। योंजो के डैड उसे बताते हैं कि मैंने कई बार उस वेबटून की एंडिंग को चेंज करने की कोशिश की ताकि मैं कांगचुल को दोबारा जिंदा कर सकूं, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी मैं ऐसा नहीं कर सका। योंजो के डैड उसे बताते हैं कि तुम बार बार उस वेबटून में इसलिए चली जाती थी क्योंकि तुम भी उस वेबटून की एक मेन कैरेक्टर बन चुकी थी,
या फिर तुम कह सकती हो कि तुम उस वेबटून की मेन हीरोइन बन चुकी थी। बट तुम एक कार्टून कैरेक्टर नहीं बल्कि मेरी बेटी हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो। योनजो जब कांगचुल को याद करके काफी ज्यादा सैड हो रही होती है, तभी हम कांगचुल को देखते हैं जिसकी बॉडी अभी भी उसी पानी के अंदर डूब रही थी। फिर से काफी दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम योनजो को उसके हॉस्पिटल में देखते हैं। तभी वहां पे उसके प्रोफेसर आकर योनजो को अपने साथ ब्लाइंड डेट पर लेकर जाते हैं। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पे उसी पर्सन की एंट्री होती है जिसके साथ आज हमारे योनजो की ब्लाइंड डेट थी। योनजो जब उस बॉय को पहली बार देखती है तो वो काफी ज्यादा हैप्पी होती है, बट देन बाद में कम्प्लीटली शॉक्ड। अब ऐसा क्यों, ये आप खुद ही देख लीजिए। योनजो के प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि क्या ये हैंडसम है, जिसे सुनकर हमारी योंजो वॉज लाइक हैंडसम, क्योंकि इससे अच्छी शक्ल तो मेरे डॉग की है। ये सब देखकर हमारी योंजो वॉज लाइक हे भगवान, कहाँ फंसा दिया मुझे आपने, प्लीज जाने दीजिए, इससे अच्छा तो मैं कभी शादी ही ना करूं। वो लड़का जैसे ही हमारी योंजो को पहली बार देखता है तो वो उसे देखते ही कम्प्लीटली फ्लैट हो जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि उसे हमारे योंजो से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें करना स्टार्ट करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि वो दोनों बातें कम करते हैं बल्कि हंसते ज़्यादा हैं। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं कि इनकी हंसी काफ़ी फ़नी थी, क्योंकि इनकी हंसी सुनकर मुझे भी हंसी आ रही थी। योनजो जब वॉशरूम में किसी से बात कर रही होती है तभी वो धीरे धीरे पानी में डूबने लगती है। और ये तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर बाथरूम अचानक से एक स्विमिंग पूल कैसे बन गई। योनजो जब पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी तभी उसे सामने पानी में कांगचुल की बॉडी डूबती हुई दिखाई देती है, जिसके बाद वो कांगचुल के पास जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है, बट ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि योनजो जितना ही उसके पास जाती कांगचुल की बॉडी उतना ही पानी के अंदर चली जाती। आफ्टर दैट योनजो पानी से बाहर आकर काफी ज्यादा परेशान होती है एंड देन भागते हुए अपने प्रोफेसर के पास जाकर उनसे उनका फोन मांगती है एंड देन उसे देखकर काफी ज्यादा हैप्पी होती है, क्योंकि अब उस वेबटून में दी एंड की जगह टू बी कॉन्टिन्यूड लिख गया था। इसका मतलब कि अब वो फिर से कांगचुल को दोबारा जिंदा कर सकती है। ये सब देखने के बाद योनजो भागते हुए जाकर ये सारी बातें पाक सोबुंग को बताती है एंड देन उसे कांगचुल को बचाने के लिए कहती है। देन सेम नाइट हम उसी खूनी को ब्रिज के ऊपर खड़े हुए देखते हैं। इसका मतलब ये है कि कांगचुल के साथ साथ हमारे खूनी भाई साहब भी रियल वर्ल्ड में आ चुके हैं। योनजो पाक सोबुंग से कहती है कि जब कांगचुल ने सुसाइड किया था तभी हम उसी पानी में एक पुलिस की बोट को बना देंगे, ताकि कांगचुल जैसे ही सुसाइड करे वैसे ही सभी पुलिस वाले मिलकर उसे पानी से बाहर निकाल कर बचा लें। बट पाक सोबुंग ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि योनजो फिर से किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाए, क्योंकि वो बैप्टून वर्ल्ड में जेल से भाग कर आई है। बट योनजो के काफी ज्यादा मनाने के बाद एट लास्ट पाक सोबुंग ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। बट योनजो के काफी ज्यादा रोने एंड मनाने के बाद हमारा पाक सोबुंग वाज लाइक हाँ हाँ चल ठीक है, पहले तू रोना बंद कर, मैं बना रहा हूँ, मतलब कि तेरे कांगचुल को बचा रहा हूँ। बट हमारे योंजो की फूटी किस्मत, क्योंकि पाक सोबून के लाख कोशिश करने के बाद भी उस वेबटून में कोई भी चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये था कि पाक सोबून की बनाई हुई ड्राइंग काम नहीं कर रही थी। काफी देर तक परेशान होने के बाद एट लास्ट पाक सोबूंग योंजो के पास आकर उससे कुछ कहता है, बट वो योंजो से क्या कहता है ये हमें पता नहीं चल पाता, क्योंकि ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हमें वेबटून वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहां योनजो उन सभी पुलिस ऑफिसर्स को उसी जेल के अंदर मिलती है जहां से थोड़ी देर पहले वो रियल वर्ल्ड में जाने के लिए गायब हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम कांचुल को देखते हैं जो कि ब्रिज से नीचे जंप करता है, लेकिन तभी वहां पे पुलिस की बोट आकर कांचुल को पानी से बाहर निकाल कर बचा लेती है। जिसके बाद हम कांचुल को उसके बेड में सोता हुआ देखते हैं एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये सब कांचुल अपने सपनों में देख रहा था। और जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ योंजो अपने आप को फिर से वेबटून की दुनिया में देखकर काफी ज्यादा हैप्पी होती है। मतलब इतनी खुशी किस बात की भाई?
और इसी के साथ हमारा पार्ट 5 या फिर 6 जो भी होगा वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।